नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए डेट है 6 मई, डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी। तो लीजिएगा स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले पीआईबी में न्यूज में है BVLOS एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट्स फॉर ड्रोन। देखिए ये न्यूज में इस वजह से है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने कहा है कि हम एग्जेम्प्ट कर रहे हैं 20 एंटिटी को, ठीक है, कि वो अपने जो ड्रोन्स हैं उनको उड़ा सकते हैं बियॉन्ड द विजुअल रेंज। मतलब विजुअल रेंज होता है जब आपको ड्रोन दिखाई देते हैं और बियॉन्ड होता है जब आपको ड्रोन्स दिखाई नहीं देते। तो 20 एंटिटी हैं वो ये फ्लाइट भर सकती हैं, अपने ड्रोन्स को उड़ा सकती हैं बियॉन्ड द विजुअल रेंज, मॉनिटरिंग करने के लिए लार्ज एरिया को। तो इसी वजह से न्यूज में था, याद रखना। नेक्स्ट बात करें तो देखिए इंडिया एक्सपोर्ट करेगा ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डेनमार्क में, ठीक है, डेनमार्क के लिए एक्सपोर्ट किए जाएंगे हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को। तो देखिए इंडिया का जो ऑर्गेनिक अगर बात करें प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट की तो वो बढ़ा है मोर देन 51%, याद रखना। क्वांटिटी की बात करें तो 39%, और सबसे ज़्यादा अगर मेजर कमोडिटी की बात करें तो ऑयल केक मिल है। हमारा एक प्रोग्राम भी है, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, जिसे इंप्लीमेंट किया जाता है एपडा के द्वारा। 4 मई को भी डिस्कस किया था एपडा के बारे में और पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करें, असम में अर्थक्वेक हुआ था 28 अप्रैल को आई थिंक। तो देखिए आज भी ये न्यूज में है द हिंदू में। तो सबसे पहले आपको अर्थक्वेक के बारे में बेसिकली पता होना चाहिए कि शेकिंग ऑफ अर्थ एक नेचुरल फिनोमिना है, दैट इज अर्थक्वेक, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट होता है जहां से एनर्जी रिलीज होती है नीचे से अर्थ से, तो उसे हाइपोसेंटर कहा जाता है, और सरफेस पे जहां फील की जाती है उसे ईपी सेंटर कहा जाता है, ठीक है। बेसिकली पता होना चाहिए, इन्हीं में कंफ्यूज होकर हम गलत कर देते हैं। और अर्थक्वेक देखिए जब एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है, वो रिकॉर्ड करता है वेव्स जो हमारे अर्थ के सरफेस पे पहुंचती हैं उनको। और देखिए अर्थक्वेक आपने काफी सुना होगा, 2 प्रकार की होती हैं, बॉडी वेव, सरफेस वेव। एनसीईआरटी में सब मेंशन है, आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अब देखिए दूसरा, अगर बॉडी वेव्स की अर्थ हम बात करें, जो ये हमारी अर्थक्वेक वेव्स हैं इनमें, तो बॉडी वेव्स 2 प्रकार की होती हैं, पी वेव्स और एस वेव्स। आपको पता होगा, काफी पढ़ा भी होगा एनसीईआरटी में आपने। पी और एस की बात करें तो देखिए पी वेव्स जो है ना वो फास्ट ट्रेवल करती हैं, और फर्स्ट ऐसी होती हैं जो सरफेस के ऊपर पहुंचती हैं, अराइव करती हैं, ठीक है। और इन्हें प्राइमरी वेव्स भी कहा जाता है इसी वजह से। मतलब पी वेव जो हैं वो सिमिलर होती हैं साउंड वेव्स के, और ये ट्रेवल करती हैं गैस, लिक्विड और सॉलिड मटेरियल जो होता है उनमें। एस वेव्स की अगर बात करें तो ये सिर्फ सॉलिड मटेरियल के अंदर ट्रेवल करती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली है, आप एनसीईआरटी में एक बार रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना अच्छे से, शैडो जोन क्या होता है ना। मतलब ऐसे स्पेसिफिक एरिया होते हैं जहां पे ये जो वेव्स होती है इनको रिपोर्ट नहीं किया जाता, तो पढ़ लेना एक बार एनसीईआरटी में, ठीक है। तो देखिए उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए ये जो असम में जहां पे अर्थक्वेक आया, जो एरिया है सोनितपुर का, तो देखिए वहां पे जो ये एरिया आता है ये सिस्मिक हैजार्ड जोन 5 में आता है, काफी खतरनाक होता है। ऑलमोस्ट अर्थक्वेक वहां पे आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो प्राइमरी जो एनालिसिस किया गया और बताया गया, ये जो इवेंट हुआ ये नजदीकी कोपिली फाल्ट के हुआ, जो नजदीक है हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट के। अब देखिए कोपिली अगर हम फाल्ट की बात करें गाइज, तो देखिए ये सेपरेट करता है शिलोंग प्लेट्यू को मिकेर हिल्स से, ठीक है। दूसरा देखिए एक दूसरा और फाल्ट है यहाँ पे, अथरखेत फाल्ट और कोपिली। आप याद रखना कहाँ पे क्या पढ़ते हैं, ठीक है। हिमालयन अगर फ्रंटल थ्रस्ट की बात करें तो ये एक देखिए जियोलॉजिकल फाल्ट है, बाउंड्री लाइन जो है हमारी इंडियन और यूरेशियन प्लेट वहां पे। अब देखिए थ्रस्ट क्या होता है, देखिए गाइज थ्रस्ट जो है, थ्रस्ट फाल्ट जो है ये एक ब्रेक होता है अर्थ की क्रस्ट में। उसमें फिर क्या होता है कि ओल्डर रॉक्स जो हैं वो पुश्ड होती हैं अबव यंगर रॉक्स के, ठीक है। अब देखिए फाल्ट की अगर बात करें फाल्ट, तो देखिए फाल्ट एक फ्रैक्चर होता है, या फिर आप बोल सकते हैं जोन ऑफ फ्रैक्चर बिटवीन 2 ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स, दैट इज फाल्ट, ठीक है गाइज। दूसरा अगर हम बात करें उसके बाद में गाइज, तो देखिए स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021 रिपोर्ट हुआ। तो देखिए एनुअली इसको रिलीज किया जाता है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का जो सेंटर है, सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट बेंगलुरु के द्वारा। और इसमें बताया गया कि 100 मिलियन जॉब लॉस्ट हो गई अप्रैल और मई का जो लॉकडाउन लगा था 2020 का उसमें। और पर कैपिटा इनकम जो थी जनवरी 2020 में 5989 थी, ठीक है, और अक्टूबर 2020 में ये हो गई 4979। आप एक बार देख लेना, ठीक है। लेबर अगर शेयर की बात करें, लेबर जो है उनका शेयर जीडीपी में वो 5% पॉइंट्स के आसपास गिर गया। 20% हाउस होल्ड लोस्ट देयर एंटायर इनकम्स, ठीक है, और वर्कर्स इनकम फेल बाई 17%। ये बेसिकली जो इंपॉर्टेंट डाटा था वो हमने यहां पे डिस्कस किया है। दूसरा अगर आज द हिंदू की बात करें तो देखिए वहां पे बताया गया है जो मराठा रिजर्वेशन है उससे रिलेटेड, कि सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो उसमें बताया गया है कि ओनली सेंटर कैन आइडेंटिफाई SCBC, दैट इज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज, कोर्ट ने ये कहा है, ठीक है। तो थोड़ा इन चीजों को आप ध्यान में रखिए। फिर भी देखिए आपका कोई भी सजेशन है, कोई सुझाव है, नो डाउट आप मुझे कभी भी मेल या कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए